नमस्कार दोस्तों। CCRES UDC का एग्ज़ाम अपना समाप्त हो गया है, सभी को पता है। तो इसका एनालिसिस मैं भी बता दूं कि क्या क्या रहा, कैसा पेपर आया। आप सबको पता ही है कि 2 घंटे थे हमारे पास और क्वेश्चन थे 200। इसमें 50 मैथ्स के थे, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश के और 50 जीके के। अब पेपर चूँकि मैंने खुद दिया है और मुझे पता है कि पेपर कैसा आया है। आज जैसा आप सभी को भी पता होगा कि कैसा आया है पेपर। मेरा सेट था अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो कट ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में तो अपन जानेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितना अटेंडेंस रहा। सभी को पता है कि अटेंडेंस काफ़ी कम रहा है। लगभग 18 स्ट्रेंथ थी मेरे उसमें क्लास में, जिसमें से 5 से 6 लोग ही प्रेजेंट थे। किसी किसी में तो 2 ही बच्चे प्रेजेंट थे। तो कह सकते हैं कि लगभग 40% या 30 से 40% उपस्थिति थी, जिसको अपन नकार नहीं सकते कि ये भी काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने यदि पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी, तो वो पेपर देने जरूर लाएगा। तो जो 30 से 40% हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने तैयारी की थी। भले ही वो कम हो ज़्यादा हो, उसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे कि तैयारी क्या थी। तो इसमें अब अपन सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो पहले मैथ्स का बता दूं मैं कि मैथ्स का जो था पेपर, ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रेन से आए थे। कुछ क्वेश्चंस आए थे SICI से। ग्राफ वगैरह एक भी नहीं था। बार ग्राफ हुआ, लाइन ग्राफ वगैरह जो भी अपना वो रहता है, वो एक भी नहीं था। तो 50 क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आई थी, बिल्कुल आई थी क्वेश्चन। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैथ टफ था। हाँ, ये लेंदी मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत लेंदी था, जिसको करने में प्रॉब्लम आई। तो मैं मान सकता हूँ कि मैथ्स में यदि किया होगा, यदि टाइम मिल गया होगा, तो डिपेंड करता है कि उसने मैथ्स कब अटेम्प्ट किया है, पहले किया है या लास्ट में किया है। यदि लास्ट में किया होगा तो मेरे हिसाब से वो पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाया होगा और मैथ्स में उसने वही 35-40 ही अटेम्प्ट कर पाया होगा। तो मैं मान सकता हूँ कि मैथ्स में 35-40 क्वेश्चन ही काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग तो भाई साहब क्या ही बोलें। जो नॉर्मल SSC की आती है वैसी तो थी नहीं, नॉर्मल बैंकिंग की आती है वैसी भी रीजनिंग नहीं थी। बैंकिंग में एक पैराग्राफ आता है, पजल्स आती है जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन इसमें क्या था, एक पजल्स, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। हाँ, ऐसे ही डिस्टेंस वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन थे। तो जो रीजनिंग थी वो मज़ेदार थी, मतलब लेंदी ज़बरदस्त थी। तो उसमें मैं मान सकता हूँ कि यदि किसी ने रीजनिंग पहले की होगी तो वो पूरा तो कर ही नहीं पाया होगा, ऑब्वियस बात है। यदि पूरा किया भी होगा तो हो सकता है 1 घंटा निकल गया हो उसका, क्योंकि रीजनिंग आसान तो कतई नहीं थी, टफ थी, लेंदी थी। टफ तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मॉडरेट टू टफ थी और लेंदी ज़्यादा थी, सबसे पहली बात। तो इसमें भी मैं मान सकता हूँ कि 35-40 ही अटैम्प्ट हो पाए होंगे लोग बागों से, स्टूडेंट से। अब मैं जीके की बात करूँ तो जीके बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, टफ क्वेश्चन नहीं था। जिसने पढ़ा होगा वो किया होगा। सबको पता है कि जीके पूरे तो कर ही नहीं पाते हैं। तो जीके में मैं मान सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन इज इनफ होगा, 30 क्वेश्चन। इसके बाद यदि इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अगेन मॉडरेट टू टफर साइड में थी, इजी तो नहीं थी बिल्कुल भी। तो इंग्लिश में भी मान सकता हूँ 35 से 40 क्वेश्चन। तो मोटा मोटा यदि मैं मान के चलूँ, मैथ्स में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन, जीके में 30 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है वो 35-35 70, 70-35 105 और 105 और 30 135। तो 135 स्कोर करने लायक था।
लेकिन कट ऑफ 135 नहीं जाएगा, ये बात जान लीजिए। हाँ, लेकिन 135 यदि तुमने किए हैं तो डिसेंट स्कोर कर कह सकते हैं हम। अब चूँकि थोड़ा जो लड़के तेज होंगे पढ़ने में, ब्रिलियंट होंगे, स्पीड अच्छी होगी, वो लोग 150 स्कोर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से 150 काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पेपर में। तो 150 यदि आपने किया होगा तो आप बोल सकते हैं कि सेफर साइड में है। 135 तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि इतना कट ऑफ जाएगा। 140, 145, 150 जा सकता है कट ऑफ। 160 तो मतलब आप सिलेक्शन मान के ही चलिए, क्योंकि बहुत से लोग थे वहाँ पे, स्टूडेंट थे, मैंने सभी से पूछा, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मैं खुद अभी मैंने टोटल अपना देखा तो है नहीं कि मैं कितना अटैम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन हाँ मैंने भी अच्छा खासा अटैम्प्ट किया है। रीजनिंग में ज़्यादा किए हैं मैंने। मैथ के लिए मुझे मैं पाँच छः क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। देखता हूँ कि क्या आ जाता है आंसर की। मैं इस पर डाल सकता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि रीजनिंग की डालना है, मैथ्स की डालना है, किसकी डालना है, उसकी मैं आंसर की डाल दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी अपडेट देता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, अपने अपने मार्क्स कमेंट ज़रूर करिए, मुझे बताइए कि आपने अटैम्प्ट कितने किए हैं, जिससे एक पता तो चल सके कि आइडिया क्या है। मैंने वहाँ पे पूछा लोगों से, तो उन्होंने स्टूडेंट्स ने बताया कि किसी ने 120 से अटैम्प्ट कर पाए हैं, किसी ने 135 अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 140 अटैम्प्ट कर पाए हैं, कोई 160 वाला भी था। वहाँ पे एक लड़का था जिसने 160 अटैम्प्ट किए हैं। हो सकता है मैंने भी 165 170 ही किए हों, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाया हूँ। चलिए तो आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में अपने अपने मार्क्स मुझे बता दीजिए, जैसा भी होगा आप मुझे बताइए कि अगली वीडियो उस रीजनिंग के क्वेश्चंस पे बनानी है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। जैसा भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।